बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है थाई लेग पीस लिए हैं मैंने। तो ये सारा लेग का गोश्त है, तो बहुत ज़बरदस्त जूसी होता है, टेस्टफुल होता है। तो हमने बिरयानी के लिए लेना है बोन वाला गोश्त, चाहे आप लेग ले लें चाहे जो भी। तो इस पर थोड़े थोड़े से मैं ऐसे कट डाल रही हूँ। ये देखिए, बहुत लॉन्ग कट मैं नहीं डालूँगी, बस ऐसे कि ये अच्छे से इसके अंदर तक मसाला जा सके। तो आप जानते हैं चिकन जो है मसाला नहीं उठाता, तो इसके लिए इसे टेस्टफुल मज़ीद बनाने के लिए मैं इसे ऐसे थोड़ा थोड़ा कट दे रही हूँ ताकि इसके अंदर तक मसाला चला जाए। तो यहाँ ये देखिए, मैंने जो 1 kg लिया है चिकन, इसको मैंने अच्छे से डीप कट दिए हैं बट लॉन्ग नहीं दिए हैं। तो इसे मैंने वॉश करके तो एक स्ट्रेनर में डाल दिया ताकि इसमें से पानी निकल जाए। तो अब हम चाहिए एक बोल। तो बोल में हम थोड़े से डालेंगे स्पाइसेस। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून दही का। तो ये बड़े वाले टेबल स्पून है मेरे पास। और साथ में यहाँ पे मैं ले रही हूँ, यह भी देखिए मैंने 3 टेबल स्पून ले लिया अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने हाफ इसमें डाल लेना है। साथ में हमने क्या करना है, यहाँ पे हम सम स्पाइसेस डालेंगे। तो बिरयानी एक ऐसी हमारी डिश है जो कि ट्रेडिशनल भी है, बहुत किस्म से बिरयानी बनाई जाती है और बहुत टेस्टफुल बनती है। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून डाल लिया है नमक का। हाफ़ टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर का, जो कि फुल गरम मसाला है, इसमें हर चीज़ है। और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर का डाला है। और साथ में मैं यहाँ पे डालूँगी 1/2 टेबल स्पून दरदरा सा वो कुटा हुआ सफ़ेद जीरा। और 2 टेबल स्पून मैंने भर के डाल दिया यहाँ पे धनिया पाउडर का। और व्यूअर्स, यहाँ पे अगर आपके पास कोई अच्छा सा कोई भी ब्रांड का मसाला हो बिरयानी का, तो वो हम ले लेंगे पैकेट। तो ये मैंने नेशनल का एक पैकेट बाय किया। तो इसमें से हमने हाफ पैकेट इस टाइम पे डाल लेंगे। जो इसमें मोटे मसाले हैं ये, वो भी हम इसमें इस टाइम पे डाल लेंगे। हाफ पाउडर रहने देंगे इसका मसाले का। ये कब डालेंगे, कैसे डालेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हम इस मसाले को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, हमने जो चिकन डीप कट करके रखा हुआ है, हमने उसको ये मैरिनेट करना है। अगर आप करारी मिर्च वगैरह पसंद करते हैं तो आप रेड चिली पाउडर का मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया, तो आप फुल टेबल स्पून ले सकती हैं। मैंने ये किलो का मेथड कर रही हूँ, यानी कि 1 kg के चावल हैं और 1 kg ही मेरे पास चिकन है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब मैं इसमें डालूँगी चिकन को। तो चिकन को हम इसमें अच्छे से मैरिनेट करेंगे। करने के बाद हम इसको 15 से आधा घंटा चाहे 15 मिनट रख लें। अगर आपके पास टाइम है तो आधा घंटा ज़रूर रखें। इसे हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, ताकि ये सारा जो गोश्त है इसको ये सारा जो मसाला है वो अच्छे से लग जाए। यहाँ पे व्यूअर्स, हल्दी डालना मैं भूल गई बताना। तो यहाँ पे हमने हाफ़ टेबल स्पून हल्दी का भी इसमें मिक्स करना है। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून हम घी इसमें डाल देंगे। इससे क्या होता है, इसके टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त आता है इसका टेस्ट, और जूसी टेस्टी सा हमारा ये चिकन बिरयानी तैयार होगी, बहुत ही ज़बरदस्त लजीज किस्म की। इसे मिक्स करने के बाद हम इसे ढकेंगे और रख देंगे। तब तक करेंगे दूसरी तैयारी। और यहाँ पे देखिए, मैंने एक बड़ा देगचा रख लिया है। तो अब हमने इसमें डालना है सबसे पहले घी। तो 1 किलो चावल हमने बिरयानी रखी है, तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम घी लिया है बनास्पति। तो जो भी आप पसंद करते हैं वो ले सकते हैं। अगर टेस्टफुल बिरयानी बनानी है तो फिर आप बनास्पति घी लीजिएगा। घी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मेरे पास 200 ग्राम की ये कप है, तो ये मैंने 1.5 कप डाला है, यानी कि 300 ग्राम। तो इसे हम गर्म होने देंगे।
तो यह मैंने यहाँ पे 4 ले लिए हैं प्याज जो मीडियम साइज़ के, इनको मैंने कट कर लिया। इनको हम यहाँ पे फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरा जो प्याज है बहुत अच्छे से यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो गया। इस टाइम पे मैं इसको निकाल लूँगी। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, बस थोड़ा सा प्याज रह गया, वो हमने उसमें छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो मेरा बाकी का अदरक लहसुन का पेस्ट था ना, इसको मैंने हाफ डाल देना, थोड़ा सा मैंने छोड़ देना, यानी कि 1 टीस्पून के बराबर मैंने छोड़ देना, बाकी मैं इसमें डाल दूँगी। तो इस टाइम पे मैंने क्या करना है, साथ में मैंने थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए सौंफ है, हाफ़ टेबल स्पून है, तो ये बादियान खताई का फूल है, और ये 2 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, ये दालचीनी के स्लाइस हैं बड़े, और साथ में है लौंगे हैं चंद, और साथ में तेज़ पत्ता है, और साथ में है 1 टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। तो यहाँ पे हम इनको भी इसमें डाल देंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की हमारी इंशाल्लाह ताला बनकर ये तैयार होगी बिरयानी। तो इसको हम सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट के लिए, यानी कि 30 से 25 सेकंड के लिए यहाँ पे रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये वो चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था, इस टाइम पे हमने इसमें ये ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसका जो मसाला है वो भी हम अच्छे से इसमें डाल देंगे, और हमने हाई फ्लेम पे इसको भूनना है तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। तो जो चिकन है वो मेरा 15 से 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के तकरीबन मैंने इसे रखा है मैरिनेट के लिए। तो अगर आपके पास भी टाइम हो आधा घंटा, तो ज़रूर लाजमी आधा घंटा ही रखिएगा। ये देखिए हम इसे अच्छे से भूनना। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हमारा चिकन जो है माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सा भून रहा है, और ऐसी खुशबू आ रही है कि यकीन जाने जब आप पकाएंगे तो हर कोई पूछेगा आपके घर में क्या पका। तो मेरा तो पूरा घर इस टाइम माशाल्लाह से इस खुशबू से महक रहा है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी सी इसकी खुशबू फैली हुई है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे मैंने क्या करना है, मैंने 150 ग्राम ले लिया है दही, जो कि हाफ़ प्याली से ज़्यादा, यानी कि थोड़ा सा कम है फुल प्याली से। ये 150 ग्राम मैंने दही ले लिया यहाँ पे। तो मैं इस टाइम पे इसमें ऐड कर दूँगी। और हम इसे अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनाई में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। तो इस टाइम पे जो हमने प्याज फ्राई की थी, इसमें से थोड़ी सी हम इस पे डाल देंगे इस टाइम पे। तो आधी मैंने डाल दी है, आधी मैंने दोबारा यूज़ होने के लिए रख दी है। तो वो कब कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो वही चावल मैंने 1 kg लिए हैं, उनको मैंने अच्छे से चुनकर भिगो दिया हुआ है। तो अगर आपके सीला है चावल, तो वो तो आप जानते हैं 2 घंटे लाजमी मस्ट है भिगोना उनको। तो उनको 2 घंटे मैंने भिगोते हैं, लेकिन मैंने लिए हैं सुपर कायनात बासमती चावल, तो उनको 20 से 25 मिनट, आधा घंटा बहुत होता है। तो उनको मैंने भिगो दिया है, और मैंने तैयारी करनी है उनको बॉयल करने की। तो साथ साथ हमारी कड़ी बनती रहेगी, और हम तैयारी करते हैं चावल बॉयल करने की। तो यहाँ पे व्यूअर्स हाफ़ टेबल स्पून में डाल रही हूँ सूखे धनिया का, सभी स्पाइसेस यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाला है यहाँ पे हल्दी पाउडर का, और हाफ़ टेबल स्पून ही हम डालें इसमें यहाँ पे रेड चिली पाउडर का। तो नमक हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक चावलों में भी जाना है, और नमक तेज़ अच्छा नहीं लगता है। चटपटी सी, करारी सी, बहुत ही मज़े की, बहुत टेस्टी बिरयानी हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरा मसाला बहुत अच्छे से चिकन भुन चुका है। तो इस टाइम पे मैंने 6-7 ग्रीन चिलीज़ ली हैं, इनको वॉश करके डाल दिया है। तो ये जो बोल जो चिकन मैरिनेट वाला था, इसमें मैंने देखिए 1 प्याली भर के पानी की डाली है, और इसे भी मैं इस टाइम इसमें डाल दूँगी।
और इसे हम कर देंगे हल्की आंच पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और अब हम चलते हैं चावल बॉयल होने की तरफ। तो यहाँ पे व्यूअर्स हमने ले लिया है एक देगचा, देगचे में डाल दिया पानी, हाई कर दिया फ्लेम। तो यहाँ पे जो मैंने पहले छोड़ा था अदरक लहसुन, वो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो हम तैयारी कर रहे हैं चावल बॉयल करने की। और इस टाइम पे मैंने जो ये बाकी के ये एक प्लेट मैंने कढ़ी में डाली है, चिकन कढ़ी में। तो यहाँ पे ये देखिए सौंफ है, हाफ़ टेबल स्पून बादियान खताई के फूल हैं, और साथ में चंद लौंगे हैं, 2 इलायची बड़ी छोटी है, एक बड़ी है, तेज़पात है, और दालचीनी का एक बड़ा स्लाइस है। ये भी इसमें ऐड कर देंगे इस टाइम पे। और आप जानते हैं यहाँ पे नमक ज़्यादा जाएगा, तो यहाँ पे मैं 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ नमक का भर के। और अब हम इसे करेंगे बॉयल, ताकि इसका अच्छा सा उबाला आ जाए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, अभी हम इसको लगा देते हैं लिड और इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमें उबाल आ चुका है हमारे पानी को। यहाँ पे मैंने चावल एक स्ट्रेनर में निकाल लिया और इनको आराम से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी में। और हम इसको तकरीबन 95 से 98% तक टेंडर करेंगे, पकाएंगे, 100% नहीं पकाएंगे। यहाँ ये देखिए हमारे चावल माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त बनेंगे कि आप कहेंगे कि वाकई कोई बिरयानी बनाई है, जो कि बहुत ही टेस्टफुल, यूनिक और बहुत ही मज़े की होगी। तो बिरयानी एक ऐसी रेसिपी है व्यूअर्स जो कि हर मौके पे पसंद की जाती है और हर एक की दिल पसंद होती है, हर एक को पसंद होती है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट आपको मैं ऐसी कौन सी रेसिपी बनाऊं जो आपको पसंद हो, जो आप पसंद करते हैं बनाना, सीखना, देखना। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट उसी को बनाएंगे। तो व्यूअर्स इसे हम अब अच्छे से टेंडर कर रहे हैं 95 to 98% तक। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स मैंने चावलों को बॉयल कर लिया है और अब हमने अपनी लिड उठाई है, अपनी कड़ी की तरफ आते हैं, चिकन कड़ी की तरफ। तो इसकी ग्रेवी मुलाहिज़ा फरमाएं कितनी ज़बरदस्त है, खुशबूदार है। तो अब हमने यहाँ पे एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। नीचे तो नहीं लग रहा तो नहीं, इसमें हल्का सा भी ये देखिए रस है पानी का जो हमने एंड पे डाला था। तो बस ये ठीक है, कंप्लीट है। अब इस टाइम पे हमने इसमें डालने हैं चावल की तह लगाएंगे। तो यहाँ भी ये देखिए चावल की एक तह हम यहाँ पे लगा रहे हैं, यानी कि हाफ़ चावल। इस तरह इसको इसके ऊपर फैला देंगे। और ये जो प्याज हमने रखी थी हाफ़, ये थोड़ी सी ऐसे ऊपर फैलाएंगे। साथ में हमने हाफ़ रखा था नेशनल का बिरयानी पैकेट, थोड़ा सा ये ऊपर डालेंगे। फिर दोबारा तह लगाएंगे बाकी के चावलों की इस ऊपर। तो जितने ये शानदार चावल बने हैं, जितने जायकेदार है, यकीन जानिए इतनी मज़े की इनकी खुशबू है। एक एक दाना आपको जब लज़्ज़त देगा, जायका देगा, तो आप कहेंगे कि वाकई कोई बिरयानी बनी है। और खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बनाना है। तो मुझे ज़रूर फीडबैक में बताइएगा कि आप ये रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पे ये बाकी की भी सारी तली हुई जो प्याज है, फ्राई प्याज, वो मैं सारी ऐड कर दूँगी। और बाकी का सारा मसाला भी यहाँ पे मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 कलर। एक मैंने लिया है येलो फूड कलर। तो हमने इन्हें फैलाना नहीं है, बस ऐसे ही मैंने एक ले लिया है रेड फूड कलर। तो इसे भी मैंने फैलाना नहीं है, एक ही जगह पे डाल दिया। इसको हम दम देंगे 12 मिनट के लिए। 3 मिनट इसमें स्टीम बनेगी, 12 मिनट इसका दम होगा। और जब फ्लेम ऑफ हो जाएगी तो आफ्टर 3 से 5 मिनट हम इसको दम खोलेंगे, यानी कि इसे स्पैचुला लाएंगे, उससे पहले हम इसे रेस्ट देंगे। हमने बहुत ज़्यादा चावलों को कलरफुली नहीं करना है, लेकिन यकीन जाने जब आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा, एक दाना टेस्ट रहेगा। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है।
तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मेरी रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तो इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।